आज के वीडियो में ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले 5 स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन जो 95% का 99.9% हर साल बोर्ड में पूछा जाता। तो 2027 की बोर्ड की प्रिपरेशन करते हुए हम ये 5 स्टेप हम आपको जल्द से जल्द क्या करते हैं, करवाते हैं बिना देरी के। हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है इंसान का, जानवर का, डॉग का, इंसान का, जानवर का ले लीजिए, अमीबा का ले लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल किस में आते हैं हमारे होलोजिक न्यूट्रिशन में। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए फ्री एजुकेशन क्लास 10 और क्लास 11 के लिए लाता है। अगर देखो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर साल बोर्ड में ये टॉपिक आता है 5 स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन, जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। कोई भी न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिस तरह का हमारा न्यूट्रिशन होता है इस तरह का ही एनिमल का न्यूट्रिशन होगा और इस तरह का ही हमारा। क्या एग्जाम्पल की बात करूं, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, अमीबा, ये जो तीन होते हैं इनका जो न्यूट्रिशन होगा जैसे होगा इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप जैसे होलिस्टिक न्यूट्रिशन में होते हैं। देखो हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है इंसान का, जानवर का, डॉग का, इंसान का, जानवर का ले लीजिए, अमीबा का ले लीजिए, ये तीनों एग्जाम्पल किस में आते हैं हमारे होलिस्टिक न्यूट्रिशन में। बस हमारा टॉपिक होने वाला 5 स्टेप ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जो समझ गए। दो सुनते रहना, जो एनिमल हो गया, एनिमल, ह्यूमन, अमीबा, जिस तरह अमीबा न्यूट्रिशन करता है इस तरह हम करते हैं और इस तरह हमारा एक जानवर करेगा। जानवर में काऊ आ गई, बफेलो आ गई, बहुत सारे जानवर आ गए। अपने दिमाग में एक चीज आ रखी है, जब अमीबा का जो फंक्शन होता है न्यूट्रिशन का वही सेम हमारा रहता है। समझ गए, ये मत सोचना अमीबा का दूसरा है तो हमारा दूसरा नहीं हो सकता। मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। जिस तरह का न्यूट्रिशन अमीबा का होता है उस तरह का न्यूट्रिशन हमारा होता है। जिस 5 स्टेप में करता है अमीबा न्यूट्रिशन, तो हम भी 5 स्टेप में करते हैं। समझ गए, न्यूट्रिशन समझ गए। अब हम इसमें क्या पढ़ाने वाले वीडियो में, आज के वीडियो में ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले 5 स्टेप ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो 95% का 99.9% हर साल बोर्ड में पूछा जाता। तो 2027 की बोर्ड की प्रिपरेशन करते हुए हम ये 5 स्टेप हम आपको जल्द से जल्द क्या करते हैं, करवाते हैं बिना देरी के। देखो इंजेक्शन के बाद आता डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ये कितनों का 5 स्टेप। अब इन 5 स्टेप को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, न्यूट्रिशन अमीबा। उसके ऊपर ले लीजिए ह्यूमन और डॉग ले लीजिए। डॉग क्या है, एनिमल हो गया। अमीबा, ह्यूमन, डॉग, न्यूट्रिशन ही अमीबा, ह्यूमन, डॉग, और इसे कहते हैं होलिस्टिक न्यूट्रिशन। जो 5 स्टेप को हम क्या कहते हैं, होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये भी कह सकते हैं हम क्या, इंसान का न्यूट्रिशन है, डॉग का न्यूट्रिशन है और अमीबा का न्यूट्रिशन है। इतना समझ गया। अब आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर मैं पहले इसको बिगाड़ देता हूं तब तो क्या 5 स्टेप है। देखो कई क्या पूछता, कुछ एमसीक्यूज में एक आध क्वेश्चन आ जाए इसका, एब्जॉर्प्शन में क्या होता, तो आपको वो 4 ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, वरना इस तरह आ सकता दिमाग से। वो क्या पूछ लगा बोर्ड आपसे, क्या पूछ लगा, और 2027 में बोर्ड में 100% आने वाला है। 100% लिख रहा हूं आपके सामने में। एमसीक्यूज में आ जा क्या, आपको कोई भी एमसीक्यूज में आ जा क्या, आपको वैसा आ जा जैसा आता है क्वेश्चन में आ जा। क्वेश्चन में अरे भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% में लिख रहा हूं आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन। इनमें से इन 5 को किस तरह आगा, इन 5 का डायग्राम बना के दिखाओ, उन 5 का नाम लिख के दिखाओ। समझ गए। और दूसरी बात, एमसीक्यूज में किस तरह पूछेगा, डाइजेशन में क्या होता, 4 ऑप्शन दिए हुए, भाई ये लगाना टिक, और डाइजेशन में ये होता। समझ गए। और हमें और कभी यही पूछ लगा हर स्टेप का, मान लीजिए इंजेक्शन, डाइजेशन का क्या वर्क होता, तो आपको वर्क लिखना पड़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ तीनों का नहीं पूछेगा वर्क, दोनों का पूछ लगा। समझ गए। इन दोनों का वर्क पूछ लगा, इन दोनों का पूछ लगा, एक का पूछ लगा। बोर्ड की चॉइस होती है वो इन 5 में से किसका वर्क पूछ ले। मैं आपको तो टाइम वेस्ट नहीं करें, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह बोर्ड आपसे क्वेश्चन कर सकता है। समझ गए। अगर बात करता हूँ 100% लिख दिया, ये 100% आने वाला है आपके सामने। अगर बात करता हूँ, देखो मैं पहला स्टेप पाता हूँ, स्टेप 1। समझ गए। स्टेप 1 की अगर मैं बात करता हूँ
तो मैं देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ शुरुआत। स्टेप वन की बात करता हूँ। देखो देखो सूडोपोडिया क्या, देखो अब स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ तब इतना पहले 5 स्टेप बता दिया आप। आपने 5 स्टेप बता लिए तो गुड बाय लिखिए जल्दी से। देखो मान लीजिए ज्यादा ही वैसा हो गया। देखो बात करता हूँ। देखो सबसे पहले रुके पहले स्टेप में आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजें लिखनी पड़ेंगी, फिर दूसरे स्टेप में इतना कुछ लिखना नहीं, पढ़ने का आपको, समझ गए। अगर मैं बात करता हूँ पहले स्टेप की, अगर मैं बात करता हूँ सुनते रहे ना। देखो ये जो होता है इसका, देखो अमीबा किस तरह होता, अमीबा इस तरह होता, अमीबा इस तरह होता, सॉरी इस तरह होगा, अरे यार इस तरह होगा, समझ गए, इस तरह होगा। अमीबा की जो फाइनल शेप होती है इस तरह होती है। किस फॉर्म में हो सकता है वो, इरेगुलर किस फॉर्म में, समझ गए। अगर बात करता हूँ अमीबा, हमने हमें देखो जो अमीबा, देखो ये जो होंगे 1 2 दोनों में लिख दिए आपके सामने। तो इन्हें कहते हैं सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया का जो वर्क होता है, देखो देखो स्टूडेंट, ये अमीबा जब पहले स्टेप में इंजेक्शन में क्या होगा, जो इंजेक्शन में अमीबा बोरिया वही डॉग में होगा और वही क्या इंसानों में होगा, ह्यूमन में। अगर बात करता हूं मैं पहले स्टेप, मैंने पहला स्टेप लिख दिया है। देखो ये अमीबा हो गया, ये दो होगा, ये दो हो गए इसकी सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या वर्क करता, सूडोपोडिया वर्क करता टू कैप्चर फूड वैक्यूल, कैप्चर CAPT और कैप्चर, ये कैप्चर है फूड वैक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हाथ होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारा हाथ क्या करता है, इस ये जो सूडोपोडिया को कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है अपने हाथों, ये सूडोपोडिया अमीबा का हाथ है जो क्या करता है खाने को लेता है, समझ गए। कोई फूड वैक्यूल आ गया, फूड मान लो खाना आ गया तो खाने को लेगा, जैसे हम लेते हैं खाना खाते हैं मुंह में रखते हैं, तो ऐसे क्या करेगा ये लेगा पहले स्टेप में। और जो अगर आप बात करता हूँ मैं इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, सूडोपोडिया होगा। न्यूक्लियस का इतना इंपोर्टेंट वर्क नहीं है, खाली इतना समझ लीजिए, इतना समझ गया। ये क्या है इसका, ये देखो ये इसका सूडोपोडिया होगा, ये बीच में जो गया ब्लैक कलर का ये क्या होगा, ये फूड होगा जो अपने हाथों से लेगा। हाथ क्या इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सूडोपोडिया। इतना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। इतना हम लोग तालियां बताइए। नेक्स्ट की बात करता हूं तो देखिए मैं, अरे यार ये हमारे क्या हो गया इंजेक्शन, नीचे लिख देना आप बोर्ड में, मनो नंबर करिएगा। ये इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन। ये क्या हो गया डाइजेशन, ये क्या डाइजेशन, ऊपर वाला ये क्या हो गया डाइजेशन। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है। ये सेकंड वाले बात हम डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करता है तो सुनते रहना। अब इन्हें हाथों से अपने सूडोपोडिया से क्या फूड ले लिया। अब फूड कहाँ पे जाएगा, फूड किस फॉर्म में था हमारा, इस तरह था फूड, दिखने में इस तरह था, देखिए इस तरह तो था, इस तरह फूड। जब वो फूड, जब कोई भी, जब देखो अब एंजाइम का रोल इसके अंदर। सेकंड आपको क्वेश्चन पूछ लगा एंजाइम जो था सबसे ज्यादा जो रोल हुआ है एंजाइम का
किस में आया, डाइजेशन में आया, किसका, एंजिम। एंजिम समझते हैं आप, एंजिम वो प्रोडक्ट होता जो इंसान हो जानवर किसी की भी अगर शरीर में आ जाए तो वो ज्यादातर जो वर्क करता हमारे पेट के अंदर करता, वो क्या, खाने को ब्रेक डाउन कर देता। और वो एक बार किसके अंदर होने वाला, अगर बात करता हूँ, देखो जब खाना इसके अंदर आ गया, खाना खाना इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर एंजिम आ जाएगा, मसाला अचानक से आ जाता है एंजिम। यार मार्का भी नहीं चल गया, देखो ये तो खाना हो गया हमारा। अब इसके ऊपर आ जाएगा एंजिम, मान लो इसके ऊपर एंजिम आ गया। जब एंजिम खाने के अंदर मिल जाएगा, एंजिम एक मान सकते हैं लिक्विड टाइप का होता, जब वो इसके अंदर मिल जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन एंजिम, नीचे वाला फूड, जब इसके अंदर ये मिल जाएगा ना तो खाने को ब्रेक डाउन कर देगा। सेकंड स्टेप में क्या होता, एंजिम एंटर, एंजिम एंटर होगा, एंजिम में एंटर, सबसे ज्यादा फूड आ गया अंदर को तो एंजिम भागा 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 भाई मुझे फूड को खा, क्या ना, मतलब वैसे एंजिम बात तो समझिए, फूड आ गया, फूड किसके अंदर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर, तो एंजिम भागा 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 वो क्या ब्रेक डाउन कर देगा, क्या ब्रेक डाउन कर देगा फूड वैक्यूल को, फूड वैक्यूल, फूड को बात तो समझिए, फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। फूड वैक्यूल बस एक बड़ा नाम है फूड का, पूरी इसकी वैक्यूल बनी हुई होती है तो इसलिए फूड वैक्यूल कह देते हैं। मतलब फूड वैक्यूल लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए। अब थर्ड स्टेप की बात करता हूँ। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता, इतना आपको क्लियर हो चुका है, इतना आपको ये उतारिए, जो मैंने लिखा वो भी उतारिए। दो थर्ड स्टेप में आपको इतना कुछ याद नहीं करना, भाई याद रखना। देखो जब खाना हमारे अंदर आ जाता, अभी तो मैं आपको ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की वीडियो आ गई, लेकिन इतना याद रखिए जब कोई भी जब एंजाइम हमारा क्या गला देता, खाने को गला देता, सड़ा देता, जो हमारा वेस्ट में निकलता, बस एक चीज याद रखना, वो हमारा क्या होगा, हमारा जो जितना भी खाना निकल, एंजाइम के बाद जो रोल होता है डाइजेशन का, डाइजेस्ट, जो हमारे इसमें क्या होगा, डाइजेस्ट फूड डिफ्यूज आउट, सबसे पहले जब खाना सड़ गया तो वो आउट होगा, डाइजेस्ट फूड डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज आउट, समझ गए। क्या, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, जो डाइजेस्टेड फूड होगा क्या होगा, डिफ्यूज आउट होगा, बाहर निकल जाएगा। चौथे स्टेप में ना, सॉरी तीसरे, समझ गए, सॉरी तीसरे स्टेप में डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, एंजाइम एंटर ब्रेक डाउन द फूड वैक्यूल। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में फूड को सूटेबल फूड को लेगा, कैप्चर करेगा, समझ गए, इंजेक्शन डाइजेशन, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप देखो मैं एक को लिख देता हूं, चौथा स्टेप बड़ा गजब स्टेप है, और जितने स्टेप होना है, जिस तरह हम खाना खाते हैं, इंजेक्शन हमारे शरीर के अंदर, डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर, एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर के अंदर, एसिमिलेशन हमारे शरीर के अंदर, इजेशन हमारे शरीर के अंदर, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एसिमिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एसिमिलेशन की देखो बात करता हूँ तो इससे पहले आप उतारिए, देखो स्टूडेंट सुनना, एसिमिलेशन का बहुत अच्छा रोल है भाई, वो क्या करना हमारे फायदे के लिए होता। देखो एसिमिलेशन में क्या होगा,
हमारा डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूजर, जब हमारा खाना निकल गया, खाना जब हमारा वेस्ट में निकल जाता, तो वो खाना जब निकल जाता ना, वो कुछ हमें देके जाता, हमारा खाना वेस्ट में निकल गया। इसके बाद तो जो खाना हमें ताकत देगा वो किस फॉर्म में देगा, एटीपी फॉर्म में। अभी इतना मसलिए एनर्जी देगा हमें, किस फॉर्म में देगा एनर्जी, एटीपी फॉर्म में, जो हमारे हार्ट सेल में ताकत पहुंचाएगी, जिससे हमारी ग्रोथ होगी। फिर अमीबा क्या होगा, ग्रो होगा, ऐसे हम ग्रो होंगे। अमीबा की जगह ह्यूमन लगा दो, डॉग लगा दो, डॉग क्या होगा, डॉग ग्रो होगा। हम जैसे लोग ह्यूमन डॉग, हम जैसे लोग ह्यूमन है, वो ग्रो होंगे किसमें, एसिमुलेशन। इस चौथे स्टेप में हमारा हो, अमीबा का हो, क्या किसी एनिमल का हो, वो क्या होगा, चौथे स्टेप में ग्रो होगा, इसके अंदर ताकत हो जाएगी। मान लो एक बच्चा 1 साल का, वो 5 साल बाद 5 साल बाद इतना कोई रहेगा जो 1 साल में इतना बड़ा हो। मान लीजिए इतना बड़ा बच्चा है, वो 5 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा, वो इतना बड़ा, तो कैसे हो जाएगा, वो खाना खाता रहा एसिमुलेशन प्रोसेस में, वो क्या हुआ, इसको अंदर एसिमुलेशन प्रोसेस में उसको ताकत मिलती गई। और ताकत किसने दी है उसे, एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूज आउट हो गया, वो हमें ताकत देके चला गया। जब खाना वेस्ट में निकल जाता है तो हमें कुछ ताकत देके जाता है वो। देखो इतना भी बिगाड़ देता हूँ ये, कोई जाके नहीं आगे फिर आप कहेंगे घिच पिच हो गई। देखो 5वां स्टेप ये मान लीजिए, मैं लिख नहीं दिया, चल लिख दो। पांचवा स्टेप ये मान लीजिए, पांचवें स्टेप में क्या होगा, पांचवें स्टेप में इजेशन, अनडाइजेस्ट फूड डिफ्यूज आउट। जब हम खाना खा लेंगे उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो वो फाइनली हमारे शरीर से आउट हो जाएगा, आउट वेस्ट में निकल जाएगा। लेकिन आसान ने ये बताया कि स्टेप तीसरे में डाइजेस्टिव फूड और अनडाइजेस्ट फूड में बहुत फर्क होता है। डाइजेस्टिव फूड वो होता है जो हमारे शरीर में रहता है, और लेकिन वो शरीर का कुछ पार्ट पे से निकल जाता है। डाइजेस्टेड फूड शरीर का कुछ पार्टों पे से निकल जाता, और अनडाइजेस्ट फूड शरीर के फाइनल पार्ट पे से निकल जाता। फाइनल पार्ट क्या हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन, जो बिल्कुल ही एंड में हमारे शरीर से निकल जाता है, बिल्कुल खत्म। लेकिन जो एनर्जी जो प्रोवाइड होती है हमें किससे होती है, तीसरे स्टेप के बाद। जब तीसरा स्टेप हमें डाइजेस्टेड फूड हमारा डिफ्यूज आउट हो जाएगा कुछ पार्टों में से, कहना मतलब रिमूव ही मान लीजिए, अरे भाई शरीर में एक आध पार्ट में होगा, वो होगा शायद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं गया होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब ये दिमाग में रखिए, डाइजेस्टिव फूड हमारे पास एक आध पार्ट में रहता, वो फाइनली बस रिमूव होने वाला ही होता। लेकिन पांचवें स्टेप में क्या होता, बिल्कुल ही रिमूव हो जाता। क्या पांचवें स्टेप में क्या होता, वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाता, समझ गए। वो अनडाइजेस्ट इसका नाम इसलिए होता है कि फाइनली वो रिमूव हो जाता है, अनडाइजेस्ट। वो अब डाइजेस्ट नहीं होगा। पांचवें स्टेप में डाइजेस्ट इसलिए नाम है इसका क्योंकि वो कुछ एक आध पार्ट में होता, लेकिन वो फाइनली फिर भी वो रिमूव हो ही जाता, समझ। तो इतना समझ में आ गया आपको, इस वीडियो में तरह देते हैं। थैंक्स। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लैंग्वेज डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस का मतलब कुछ हमने गलत लिख दिया है, उल्टे सीधे लिख दिया है, लैंग्वेज ऊपर नीचे कर दिया होता है, मुझे जरूर बताएं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए आप, कोई सा भी चैप्टर, क्लास 10, क्लास 11, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जब कोई सा भी चैप्टर आप ले लीजिए, इसका आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड होंगे। क्या फ्री नोट्स? जब ऐसा नहीं होंगे जैसे ये टॉपिक चल गया, इस टॉपिक के अंदर ही मैं उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड जब होंगे जब फॉर एग्जाम्पल इसकी माइंड मैप, जब मैं माइंड मैप कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू, वो एक ही वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल समझ गए, जो लंबी तो होगी लेकिन इसके अंदर मैं पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगा। और उस वीडियो सिर्फ एक वो हर चैप्टर की सिर्फ एक ऐसी लोती वीडियो होगी जिसके अंदर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।